गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सद्दाम सर में। काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीडियो आ रहा है, ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी खुशी की बात है। जैसा कि आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए और साथ ही साथ 9 के स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या है कि हम लोगों को एक ग्राफ दिया रहता है, मतलब बोल सकते हैं कि एक ग्राफ पेपर में एक लाइन ड्रॉ करना है। जिस तरह का हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस होता है वो एक तरह का पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो अगर मान लो वो ऑरिजिन से राइट साइड की तरफ जाएंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, और अगर उसके नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कहलाएगा, जीरो के लेफ्ट साइड में, है ना। इसको जीरो भी बोल सकते हैं या फिर इसको ऑरिजिन हम लोग बोल रहे हैं। अब उसी तरह से वर्टिकल में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है दोनों प्लस प्लस। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है, जैसे मान ली a इज इक्वल टू दे दिया है 3,2, तो हम लोग को जानते हैं कि a जो है वो x कहलाता है, जिसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और y जो हम लोग का कहलाता है ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे a b और c d 4 पॉइंट्स दिया होगा, उसको प्लॉट करना है। और इस चैप्टर में हम लोग को निकालना होगा कि कोई भी 2 पॉइंट्स का दूरी क्या होगा। तो पहले हम लोग प्लॉट करते हैं। तो मान ले a इज इक्वल टू क्या बोल रहा है 3, तो x है 1 2 3, y इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो प्लस 2 ऊपर जाएंगे, मतलब यहाँ आ गया। इस पॉइंट का नाम रख दी a। ठीक है, अब b इज इक्वल टू देखो क्या है -3,2, तो -3 यहाँ जाएंगे और 2 क्या है ऊपर की तरफ, मान लो यहाँ चला गया, ये हो गया b। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का c क्या दिया हुआ है -3 और -2, तो -3 यहाँ आएगा, 2 क्या आएगा यहाँ, चलो ये नाम हो गया c। इसी तरह देखते हैं d, +3 है तो 1 2 3 हो गया, और -2 मतलब यहाँ आ गया, इस पॉइंट का नाम हो गया d। तो इससे क्या समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होता है प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस और फिर प्लस, ये माइनस हो गया और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों वैल्यू क्या होता है माइनस होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस और माइनस होता है। तो ये जैसा कि क्लास 9 में ये चीज हम लोग को पढ़ाया जाता है, और क्लास 9 के स्टूडेंट भी इसको देखकर समझ सकते हैं, है ना। अब हम लोग को क्लास 10 में क्या करना होता है कि हम लोग का मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये अगर इस पॉइंट को मिलाया जाए तो पूछा जाएगा कि बताओ तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। या फिर अगर हम लोग को मिलाया जाए कि ए बी है, ये अगर मान लेते हैं BC है, तो BC का डिस्टेंस क्या होगा। या फिर हम लोग का अगर AD का डिस्टेंस क्या होगा, या फिर अगर हम लोग निकालने बोले AB बोलो या BA बोलो, उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको जस्ट वो भी बताया जाएगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अब उसके बारे में फॉर्मूला बताया जाएगा और क्वेश्चन भी कराया जाएगा। जस्ट वेट। देखिए, जैसे कि आपके पहला फॉर्मूला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने का, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इफ a इज इक्वल टू दिया है, मतलब 7,3 है और b है 10,9। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी अगर मान सकते, चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 बराबर 7, ये y1 हो गया 30, फिर x2 बराबर 10 और y2 हो गया तुम्हारा 9। जैसे कि हम बता चुके x को क्या बोलते हैं एब्सिसा, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हम लोग को x2 हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर देखो 10 है तो 10 लिख दिए, माइनस x1 क्या था 7 लिख दिए। ठीक है, प्लस y2 मेरा क्या है 9, माइनस y1 क्या है 13। ठीक है, अब 10 में से 7 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 13 में से 9 जाएगा तो -4, क्योंकि माइनस से बड़ा है। ठीक है,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और ये -4, जब भी कोई नंबर यहाँ माइनस में और उसका पावर में इवन नंबर है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, और ये दोनों ऐड किए तो 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, मतलब 5 यूनिट्स। मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो दूरी है वो 5 यूनिट्स है। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चन कराया जाएगा, आप लोग इसको कॉपी में उतार सकते हैं। और आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि दिया वो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p बराबर -4, 7 p का कोऑर्डिनेट और q का है 2, -5 है। तो हम लोग क्या किए, x1 बराबर मान लेते हैं, चलो -4 है, y1 हो गया तुम्हारा 7, और x2 है 2 और y2 है -5। और हम लोग जैसा कि जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, x2 का जगह यहाँ क्या दिया हुआ 2 लिख देते हैं, माइनस, अब x1 का जगह -4 है, चलो इसको हम लोग ब्रैकेट में -4 लिख दिया और फिर ये कर्ली ब्रैकेट से स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब प्लस y2 क्या है -5 और y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये -5 है -7 है, तो दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। अब पता है 4 + 2 क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ माइनस है तो पता है कि पावर अगर इवन नंबर रहा तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के आएगा 180। अब 180 के देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जिसको हम लोग को निकालना होगा। निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, 2 से ले जाएंगे 90, फिर 2 से ले जाओ 45, फिर 5 से ले जाओ 9 5 जा, फिर 3 से ले जाओ। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रूट के अंदर लिखते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, और ये 5। तो हम लोग को पता है कि इसका पेयर जिसका बन रहा है उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, जिसका 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 3 का पेयर बन रहा है रूट से बाहर है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा, उसको रूट के अंदर रख दो, तो 3 × 2 = 6, 6 √5 यूनिट्स। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कि ये दोनों का पॉइंट्स का दूरी ये होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच आज के लिए।